आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे कि मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया था। ठीक है, एग्जाम में इससे ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इससे रेलिवेंट अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, वो नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, और अगर कोई भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हुआ क्या जी कि मेंडलीव अरेंज द नॉन एलिमेंट्स ओनली 63। ठीक है, कि मेंडलीव ने जी उस टाइम पे, इनके 19th सेंचुरी की बात है, जब 63 एलिमेंट्स जो वो डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो कहते हैं वो जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको मेंडलीव ने जो है वो अरेंज किया। कैसे किया, अब इसकी पूरी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि मेंडलीव अरेंज द नॉन एलिमेंट्स ओनली 63 in order of increasing atomic masses in periods, so that elements with similar properties were in the same vertical columns. अब मैंडलीफ ने जो है वो कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसने क्या किया कि जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे, जिसका मैस सबसे पहले कम था उसको पहले रखा, उसके बाद उस एलिमेंट को रखा जिसका एटॉमिक मैस उससे ज़्यादा था। तो इस तरह से इंक्रीजिंग जो ऑर्डर था एटॉमिक मैसेज का, ठीक है, एलिमेंट्स का, उसके साथ जो एलिमेंट्स को पीरियड्स के अंदर अरेंज किया। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि पीरियड्स क्या है पीरियोडिक टेबल में, जो कि हॉरिजेंटल रोज हैं। ठीक है, और जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, वो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल है, अब मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जी 7 हमारे पास पीरियड है और जो 18 जो है वो ग्रुप्स हैं। तो उसने जो मेंडलीव्स था उसने क्या किया था कि पीरियड वाइज जो है वो एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज के थ्रू अरेंज किया उसने। ठीक है, इससे हुआ क्या कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, वो सब के सब जो वर्टिकल कॉलम से उसके अंदर आ गए। ठीक है, सेम वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आ गए। कौन से वाले एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो ये जो है वो मेंडलीव ने कारनामा सर अंजाम दिया था कि इस तरह से उसने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, और मेंडलीव ने अपनी इस अरेंजमेंट को जो है वो एज अ पीरियोडिक टेबल का नाम दिया जी, कि ये चीज़ जो है ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब पीरियोडिक लॉ क्या है कि जो मेंडलीव था, ठीक है, उसने जो भी वर्क किया उसका जो रिजल्ट था वो उसने उसको नाम दिया पीरियोडिक लॉ का। ठीक है, पीरियोडिक लॉ क्या, सिंपल लॉ के एक असूल उसने मुतारफ करवाया, एक कानून उसने मुतारफ करवा दिया जी, कि इस बेस पे जी पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। ठीक है, तो वो लॉ है उसका कि जिस बेस पे वो पीरियोडिक टेबल उसने अरेंज किया था, तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से उसका नाम रखा गया पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो उसने अपना जो रिजल्ट था अपने वर्क का, तो वो किसके फॉर्म में उसने जी डिलीवर किया, पीरियोडिक लॉ की फॉर्म में। क्या कहा उसने पीरियोडिक लॉ में, कहते जी ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स of his work as properties of the elements are periodic functions of their atomic masses। ठीक है, कहते हैं जी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। किस चीज़ के पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, कि उनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज के फंक्शंस हैं। कैसे, कि उसने क्या कहा था कि अगर एटॉमिक मैसेज की बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फिर क्या होगा कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे का सारा उसका रिजल्ट था पीरियोडिक लॉ, जिसकी बेस पे उसने जी अपने काम को सिंप्लीफाई करके बयान कर दिया और फिर उसने जो है पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। ठीक है, मेंडलीफ अपना काम कर चुका था, और उसके बाद जो है वो इसको स्टडी किया गया। ठीक है, इसको देखा गया, तो इसमें भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो डीमेरिट्स थे इसके। ठीक है, कुछ फेलियर था इसका, जिसकी वजह से ये आगे नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड नहीं कर सका। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में वो ये है कि देखिए जो डू ब्रेनर से उनके ट्राइएड्स आए, ठीक है, कि उन्होंने ट्राइएड के हिसाब से अरेंज किया, वो फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड से ऑक्टेव्स उन्होंने किया, वो फ्लॉप हो गया, कोई खातर ख्वाह जो है वो उसको फेमस वो नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि उसका काम जो है वो उसमें भी डीमेरिट से काफ़ी। ठीक है, फिर आए मेंडलीव्स। मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था ये फर्स्ट टाइम ऐसा टेबल था जो कि अरेंज किया गया बाकायदा तौर पे। ठीक है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये वो पहला मतलब कह लें कि पीरियोडिक टेबल था जो बाकायदा तौर पे अरेंज किया गया था। ठीक है,
लेकिन हुआ क्या जी कि इसमें भी फेलियर थे, ठीक है। फेलियर को स्टडी कर लेते हैं। कहते हैं जी फेलियर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा जी कि इट वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट, ठीक है। ये जब से मतलब केमिस्ट्री की स्टडी की जा रही थी, ये जब से ये हुआ था, उस टाइम पीरियड में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि जी ये पहली अटेम्प्ट की गई थी कि इस तरह से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, ठीक है। कहते हैं जी बावजूद इसके क्या था जी कि येट इट हैज़ अ फ्यू डीमेरिट्स इन इट, ठीक है। इसमें कुछ डीमेरिट्स भी थे, ठीक है। वो क्या थे जी, कहते हैं इट फेल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। इस तरह से अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज में, तो जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी वो एक्सप्लेन नहीं हो सकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फेलियर साबित हुआ। फिर कहते हैं जी इट हैज़ रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। और ये भी हुआ जी कि कुछ जो एलिमेंट्स है उनके लिए जो एटॉमिक मैसेज का ऑर्डर था वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। और फाइनली जो इसका फेलियर था, ठीक है, कि एटॉमिक मैसेज कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कि जी जो एटॉमिक मैसेज है, ठीक है, उसके साथ जब अरेंज किया गया तो ये फेलियर सामने आए। तो इसलिए ये कहा गया कि जो एटॉमिक मैस है वो कभी भी जो है वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए एज अ बेसिस जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट में एज अ बेसिस जो है वो सर्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल जो उसने अरेंज किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में बड़ी क्लासेस तक जो है वो पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से करना है। और अभी छोटा लेवल है तो उसके लिहाज से ये इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड मोस्ट कह लें जी, पीरियोडिक लॉ, ठीक है। बेसिकली जो पीरियोडिक लॉ पूछा जाता है, अभी जो पहले हमने डिस्कस किया वो मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ था जिसपे उसने चीज़ों को अरेंज किया। लेकिन अब जो हम पीरियोडिक लॉ का टॉपिक जो है वो रीड आउट करेंगे वो क्या है, वो पीरियोडिक लॉ है कि जो एज अ मेजर क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, ठीक है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये वो पीरियोडिक लॉ है ओवरऑल कि जिस पे आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे सामने आता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। वो इस पे जो है वो बेस करता है। तो पीरियोडिक लॉ, ठीक है, ये किसने दिया था, इसका क्या मकसद था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कहते हैं जी कि जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है जी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। कि जी पीरियोडिक लॉ क्या है, वही कि जिस पे वो लॉ जिसके ऊपर पीरियोडिक टेबल अरेंज है वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अब पीरियोडिक लॉ क्या है जी कि कहते हैं जी कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनके एटॉमिक नंबर्स का, ठीक है। वो कैसे, किस तरह से, ठीक है, किसने दिया वो अभी हम देख लेते हैं। एक बात यहाँ पे कर दूं कि मैंडलीफ ने क्या कहा था कि उसने एटॉमिक मैसेज की बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था और फिर उसने पीरियोडिक लॉ दे दिया था कि जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनके जो एटॉमिक मैसेज हैं पीरियोडिक टेबल में उसका जी पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। जबकि ये जो पीरियोडिक लॉ है इसने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं उनका पीरियोडिक फंक्शन है जी कि एटॉमिक नंबर की बेस पे अगर उनको अरेंज किया जाए तो तब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो वाजे होती हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो जी ये कारनामा किसने सर अंजाम दिया था, पीरियोडिक लॉ को किसने जो है वो दिया था, मुतारफ़ करवाया था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहते हैं जी इन 1913, ठीक है, एच मोजले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कह लें एक धमाका था केमिस्ट्री की हिस्ट्री के अंदर कि 1913 में जो मोजले थे साइंटिस्ट उन्होंने एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर कर लिया। जैसे कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मैसेज जो है वो डिस्कवर कर लिए गए थे, इसी तरह से जो है वो 1930 में जो है वो मोजले ने ये कारनामा सर अंजाम दिया कि उन्होंने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना पीरियोडिक ला दिया, ये अभी जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कहते हैं जी ही ऑब्जर्व दैट atomic number instead of atomic masses should determine the position of element in the periodic table, ठीक है। तो मोजले ने ये बात फाइनली कर दी थी, ठीक है। उन्होंने इसको श्योरली तौर पे ये कह दिया था कि जी अगर हम जो एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक नंबर पे अरेंज करें ना कि एटॉमिक मैसेज पे, तो फिर क्या होगा, तो हर एलिमेंट को जो है वो पीरियोडिक टेबल में उसकी सही पोजीशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर
ये सिर्फ बात नहीं थी, इसको प्रूफ किया गया, ठीक है। और आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी जो है वो हमारे सामने इस पीरियोडिक लॉ के ऊपर मौजूद है, ठीक है। इसने मोज़ले ने जो है वो एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करके सारी की सारी मुश्किल ही जो है वो मुश्किलात जो थी वो हल कर दी, ठीक है। आज अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, जैसे कि ये हमारा जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आज हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जो भी रहते हैं, उन सब के लिए इसके अंदर जगह रखी हुई है, ठीक है। और इनके एटॉमिक नंबर जो है वो बड़े तरतीब के साथ ये मौजूद हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त इनकी अरेंजमेंट है कि हर जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो अपने अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो इसमें मौजूद है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर है। कोई भी ये नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट के जो है वो सेम एटॉमिक नंबर हो, ठीक है। तो हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है। 1 से लेके 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। उन सब के एटॉमिक नंबर जो है वो उनकी बेस पे इनको जो है वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है, ठीक है। जो रो हैं वो कहलाती है पीरियड्स, और जो ये वर्टी कॉलम्स हैं, वर्टिकल जो कॉलम्स हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम ग्रुप्स, ठीक है। ये 18 है और पीरियड जो है वो 7 है। तो ये मोज़ले का कारनामा है कि जिनकी बेस पे आज ये पीरियोडिक टेबल हमारे सामने मौजूद है पीरियोडिक लॉ पे। उसके बाद फिर मोज़ले ने बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है जी, कि इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। कि जी एक न्यूट्रल एटम, क्योंकि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो उसमें जो एटॉमिक एटॉमिक नंबर है वो क्या है, उसमें किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो कहते हैं जी एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज वेल। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हमेशा किस पे बेस करती है, उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उस हिसाब से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक कि जिसमें हमने मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया, ठीक है। हमने जो है वो पीरियोडिक लॉ को जो एज अ मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मोज़ले का है, जिस पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस करता है, उसको हमने स्टडी किया है, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम स्टडी कर रहे हैं जी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल कैसे जो है वो फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में हमारे पास पहुंचा है, ठीक है। तो लास्ट वाला लेक्चर भी देखें, ये वाला भी देखें, ठीक है। कोई क्वेश्चन कहीं से समझ नहीं आता तो वो आप पूछ सकते हो, और अगर एग्जाम में इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आए तो वो आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं, तो वो ये नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, समझाया भी जाता है, नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो फिर भी अगर कोई सजेशन हो या कुछ भी हो तो वो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है।